हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 9 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश क्लास 7th। शुरू करते हैं दोस्तों। यह लेसन द वाइट विजिटर। आमतौर पर वाइट का मीन्स होता है सफ़ेद, लेकिन यहाँ पर हो रहा है अर्थ गोरा। विजिटर यानी आगंतुक। आगंतुक या घूमने वाला, भ्रमण करने वाला। विजिटेरियन भ्रमण करने वाला या घूमने वाला या देखने वाला। तो गोरा आगंतुक, यह कहानी अपन शुरू करते हैं दोस्तों। व्हाट डू यू नो अबाउट द गोस्ट्स? आप भूतों के बारे में क्या जानते हैं? यह शब्द है दोस्तों, गोस्ट पढ़ते हैं इसको, इसमें एच जो है साइलेंट है। डू यू बिलीव इन देम? क्या आप उनमें विश्वास करते हैं? बिलीव इन मीन्स विश्वास होना है, फ्रेजल वर्ब है। राइट द नेम ऑफ मूवीज। उन मूवी पिक्चरों के नाम लिखिए, टीवी सीरियलों के, पुस्तकों के जहाँ से आपने कहानियों को पढ़ा है। विच यू हैव सीन एंड रीड ऑन द गोस्ट। जो कुछ भी आपने सुना है, देखा है या फिर पढ़ा है। सीन मीन्स देखा है, रेड यानी पढ़ा है। किन पर? गोस्ट यानी भूतों पर। तो दोस्तों, यहाँ एक नाटक है और यह नाटक में दो व्यक्ति होते हैं। एक तो होता है मिस्टर दास और एक होते हैं मिस्टर चौधरी। ये दोस्तों मिस्टर चौधरी कौन होते हैं? मिस्टर चौधरी जो होते हैं एक ब्रोकर है ना, दलाल होते हैं। किस तरह के? जैसे मान लो प्रॉपर्टी दिखाने वाले, प्रॉपर्टी ब्रोकर होते हैं। प्रॉपर्टी को दिखाते हैं और वह घरों को बिकवाते हैं। इस तरह का काम करते हैं मिस्टर चौधरी। मिस्टर दास जो है क्या है? एक मिस्टर दास जो है डॉक्टर हैं, जो कि गांव में आए हैं शहर में, और वो जो है मिस्टर चौधरी से मिलते हैं और मिस्टर चौधरी से बोलते हैं कि मुझे एक अच्छा सा घर दिलवा दो। तो दोस्तों, अब इनके बीच में क्या बातचीत होती है? क्या मिस्टर चौधरी उनको अच्छा सा घर दिलाते हैं या नहीं, या किस टाइप का, महंगा दिलवाते हैं या सस्ता? तो दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ कहानी। एन ऑफिस इन कालीघाट। कालीघाट में एक ऑफिस है, शहर का नाम है कालीघाट, जो कि कलकत्ता में है। ऑन द वॉल्स ऑफिस देयर आर सेवरल नोटिस अबाउट द हाउसेस एंड द शॉप फॉर सेल। द सेल मीन्स बेचना। जो है एक दीवार है, दीवार पर एक नोटिस लगा हुआ है जिस पर जो है घरों के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। मतलब कौन से घर बेचने हैं या कहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, उस तरह का जो है एक वाल यानी दीवार पर या ऑफिस की दीवार पर नोटिस चिपके हुए हैं बहुत सारे। द टाइम इज अबाउट टू 10 और लगभग समय 10 बजे का है। अबाउट का मीन्स लगभग। इन द मॉर्निंग और समय मॉर्निंग का है, सुबह के 10 बजे हैं। मिस्टर चौधरी इज राइटिंग अ टेबल। मिस्टर चौधरी जो है टेबल पर कुछ लिख रहे हैं। डॉक्टर दास वॉक इन, और डॉक्टर दास जो वॉक चलते हुए उनकी ओर आते हैं। आप क्या बोलते हैं मिस्टर दास? उनसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग, आर यू मिस्टर चौधरी? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, क्या आप मिस्टर चौधरी हो? अब मिस्टर चौधरी रिप्लाई देते हैं प्लीज सिट, बैठिए। दे बोथ सिट, और वे दोनों बैठ जाते हैं। बोथ मीन्स दोनों। मिस्टर दास बोलते हैं आई एम ए डॉक्टर दास, कि मैं डॉक्टर दास हूँ। आई हैव कम टू लिव एंड वर्क इन कालीघाट, कि मैं जो यहाँ पर रहकर काम करने के लिए आया हूँ। लिव मीन्स रहना। आई नीड ए हाउस, और मुझे एक घर की ज़रूरत है। नीड मीन्स ज़रूरत होना। मिस्टर चौधरी बोलते हैं यस आई सी, यू आर रेडी टू बाय ए न्यू हाउस। क्या तुम एक घर खरीदना चाहते हो? तो बोलते हैं हाँ। यस इफ़ इज डजंट कॉस्ट टू मच। हाँ, मैं खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट डजंट कॉस्ट टू मच का मतलब कीमत ज़्यादा नहीं होना। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत दोस्तों, मच यानी अधिक। चौधरी बोलते हैं इट इज़ वेरी इजी एट प्रेजेंट डॉक्टर दास, a lot of people are coming to live here and there aren't many houses
द प्राइस आर गोइंग अप एवरी वीक। उन्हें कि चलो ठीक है। चौधरी क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉट ईजी एट प्रेजेंट। उन्हें कि फ़िलहाल की स्थिति में यह संभव नहीं है या आसान नहीं है। ईजी मतलब आसान होना। बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने आते हैं और जो है हर हफ्ते यहाँ पर जो है ज़मीनों की कीमत बढ़ रही है। गोइंग अप का मतलब होता है बढ़ना। मिस्टर दास बोलते हैं, वेल कैन यू गिव मी सम आइडिया। क्या तुम मुझे कुछ विचार दे सकते हो या कुछ राय दे सकते हो। आइडिया मीन्स राय देना या विचार देना। चौधरी बोलते हैं, देयर आर अ नाइस हाउस, कि एक अच्छा घर है। ही पॉइंट टू द नोटिस ऑन द वॉल, वो दीवार पर जो एक नोटिस लगा हुआ होता है घरों के बारे में, उस दीवार की ओर पॉइंट यानी इशारा करते हुए बोलते हैं। द ओनर वांट्स 10 लाख, यानी कोई एक घर बता देते होंगे नोटिस करके कि देखो वहाँ पर एक जो घर है वहाँ पर जो ओनर जो है इसके 10 लाख मांग रहा है। दास बोलते हैं, ओह दैट्स मच फॉर मी, इजंट देयर हाउस फॉर लेस देन दैट। ओह, उन्हें कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा है, क्या तुम इससे कोई कम का नहीं बता सकते हो। लेस देन दैट मतलब इससे कम का। लेस का मतलब होता है कम होना, देन यानी इसकी अपेक्षा इससे कम। चौधरी क्या बोलते हैं, हाउ मच आर यू रेडी टू पे। उन्हें कि तुम कितना देने के लिए तैयार हो। रेडी मतलब तैयार होना, पे यानी देने के लिए। दास बोलते हैं, वेल आई थॉट अबाउट 5 lakhs और लिटिल सम मोर। उन्हें कि लगभग मैं 5 लाख रुपए दे सकता हूँ, इससे थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा। लिटिल मोर यानी थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा। अबाउट यानी लगभग। चौधरी बोलते हैं, यू वॉन्ट फाइंड अ हाउस एट दैट प्राइस हियर। उन्हें कि तुम इस कीमत में तो यहाँ पर कोई मकान नहीं ले सकते। फाइंड आउट या नहीं मिलेगा। दास बोलते हैं, दैट्स, उन्हें कि चलो। ही पॉइंट टू वन ऑफ द नोटिस, और वो जो नोटिस चिपका होता है दीवार पर उनमें से किसी एक पर वो नोटिस करते हुए यानी इशारा करते हुए बोलते हैं, किनसे, चौधरी से, दैट शांति भवन। उन्हें कि ये शांति भवन, बट यू डोंट वांट टू दैट। उन्हें कि ये शांति भवन तो है पर तुम्हें नहीं चाहिए होगा। ऑफ कोर्स वाई, उन्हें कि क्यों क्यों नहीं चाहिए होगा। व्हाट्स द मैटर विद इट, इसके बारे में क्या बात है। व्हाट्स द मैटर विथ मतलब इसके बारे में क्या बात है। वेयर इज इट, और ये कहाँ पर, कहाँ पर है। चौधरी बोलते हैं, इन द मिडिल ऑफ द टाउन, यह शहरों के बीचों बीच है। टाउन मीन्स शहर, मिडिल ऑफ यानी के बीच। दास बोलते हैं, वेल दैट विल सूट मी वेरी वेल, हाउ मच इज इट। उन्हें कि ये तो मेरे लिए अच्छा होगा, और ये कितने का है। हाउ मच इज इट यानी कितने का होगा। अब चौधरी बोलते हैं, देयर लेक और सो, यानी कुछ इस तरह के बात बताते हैं। उन्हें कि लगभग 3 लाख के आसपास, 3 lakhs और सो, यानी 3 lakhs और सो मतलब लगभग इसी के आसपास या 3 लाख का होगा ये। दास बोलते हैं, इज देट ऑल। उन्हें कि तो और भी अच्छा। दैट्स नॉट मच, मेरे लिए कोई ज़्यादा नहीं है। इज इट, वाई सच ए लो प्राइस। उन्हें कि इसकी इतनी कम कीमत क्यों है। लो प्राइस मीन्स कम कीमत होना। चौधरी बोलते हैं, इजंट ऑलवेज बीन एज ए लो एज दैट। मिस्टर गोज वांटेड 6 lakh एट फर्स्ट, देन द प्राइस fall to 4 lakh, now it is just 3 lakh, but no one wants that house। चौधरी बोलते हैं, यह शुरू से इतना सस्ता नहीं हुआ करता था। शुरू में जब मिस्टर घोष का यह मकान हुआ करता था, मिस्टर घोष जो है शुरू में इसके 6 लाख रुपए मांग रहे थे। उसके बाद वो 4 लाख पे आए, और उसके बाद धीरे धीरे करके इसकी कीमत और घटती चली गई। अब ये जो मकान 3 लाख में हो गया है, पर यह मकान कोई खरीदना नहीं चाहता। क्या बोलते हैं, बट नो वन वांट्स दैट हाउस। वांट्स मतलब चाहना, नो वन यानी कोई भी। दास बोलते हैं, क्यों। मिस्टर चौधरी बोलते हैं, वेल दे ट्रुथ इज हर, यानी इसके बारे में कुछ एक सच्चाई है। दास बोलते हैं, गौन, चलो देखते हैं। डोंट यू वांट टू सेल इट, क्या तुम इसे बेचना नहीं चाहते हो क्या। इज दिट इन ए बैड स्टेट, क्या बेकार है। चौधरी बोलते हैं,
ओ नो इट इज़ ए गुड ऑर्डर, नहीं ये कोई ख़राब मतलब ये अच्छा तो है, बट देयर आर सम स्ट्रेंज स्टोरी अबाउट शांति भवन, पर शांति भवन के बारे में कुछ अजीब सी कहानी, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, स्टोरी मतलब कहानी। दोस्तों जी के बाद जब भी ई आता है तो जी को जा पढ़ते हैं, तो स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अभी अजीब, जैसे स्ट्रेंज एक कॉलेज में भी जी आता है, जी के बाद ई आता है तो उसको जा पढ़ते हैं। द ओनर वास वुमेन, इसकी जो है पहले एक ऑनर, ऑनर यानी मालिक, इसके जो ओनर हुआ करते थे वे कोई महिला हुआ करती थी जिनका नाम मिसेस घोष हुआ करता था। सी डाइड इन द हाउस 2 years एगो, और वह इसमें 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। एगो मीन्स पहले। सी वाजंट हैप्पी वुमेन बट सी लव शांति भवन, वह इससे खुश तो नहीं थी पर वो शांति भवन को बहुत स्नेह करती थी या बहुत प्यार करती थी शांति भवन को। एंड पीपल से दैट, और लोग अब यह कहते हैं कि सी कम बैक इन द नाइट टू विजिट हर ओल्ड हाउस, और लोग ऐसा कहते हैं कि उसके पुराने घर को देखने के लिए अब वो रोज़ आती है, नाइट में विजिट यानी घूमने के लिए या देखने के लिए आती है। दास वाट 2 years आफ्टर हर डेथ, उनने की उसकी मृत्यु के 2 साल के बाद भी आती है। वेल आई डोंट बिलीव दैट काइंड ऑफ थिंग, उनने कि मैं इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। बिलीव मीन्स विश्वास करना। कैन यू टेक मी टू द हाउस नाउ प्लीज़, क्या तुम मुझे उस घर पर ले जा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर टेक का मीन्स होता है ले जाना, टेक का मीन्स होता है लेना, लेकिन टेक का मतलब हो रहा है यहाँ पर लेकर जाना। टेक के दोस्तों 3-4 मीनिंग होते हैं। टेक मीन्स लेना, जैसे तुम ये फल ले सकते हो, यू कैन टेक दिस फ्रूट, टेक मतलब लेकर जाना। यू कैन टेक मी टू द स्कूल, तुम मुझे स्कूल ले जा सकते हो। टेक मीन्स लगना भी होता है, जैसे तुम्हें कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक यू। तो टेक के 2-3 मीन्स होते हैं। बोलते हैं कि तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलो, चौधरी बोलते हैं आई कैन डू सो, हाँ उन्हें मैं आपको लेकर चलूँगा। इफ़ यू विश, यदि आप चाहते हो तो, विश मीन्स इच्छा होना है, कामना करना, यदि आपकी मर्जी है तो आपको मैं वहाँ पर जरूर लेकर चलूँगा, पर तुम उस घर को खरीदना मत। बॉय मीन्स खरीदना। दास बोलते हैं प्लीज़ शो मी इट, उन्हें तुम मुझे दिखाओ तो। चौधरी जो है, चौधरी साहब बोलते हैं दुखी होकर एज यू विश, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो चलते हैं बाहर। द सेम ऑफिस एन आवर लेटर, दास एंड चौधरी वॉक इन एंड दे सिट डाउन, जो है सेम ऑफिस यानी उसी ऑफिस में, एन आवर लेटर यानी 1 घंटे बाद, दास एंड चौधरी वॉक सिट इन एंड सिट डाउन, जो है चौधरी वहाँ बैठ जाते हैं आकर। मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे बाद वो घर को आकर देखकर मतलब घर को देखकर आ जाते हैं और बैठ जाते हैं उनके ऑफिस में। अब दास बोलते हैं, दोनों ही बातचीत करते रहते, दास बोलते हैं आई विल बाय शांति भवन, हु इज़ द ओनर, ओनर मीन्स मालिक, हु इज़ यानी कौन है। यहाँ पर हु इसका शॉर्ट फॉर्म है हुज, हु प्लस इज का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, हुज पढ़ते हैं इसको, और यहाँ पर आई प्लस डबल एल है तो इसको पढ़ते हैं आइल पढ़ते हैं। दोस्तों ये जो शब्द है इसको आइल पढ़ते हैं। आइल का इन द आइल मीन्स आई शेल का शॉर्ट फॉर्म है, और यहाँ पर हु इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो हीज पढ़ेंगे। उन्हें कि शांति भवन में खरीदूंगा, इसका ऑनर कौन है। मिस्टर चौधरी बोलते हैं मिस्टर घोष, ही लिव्स इन चेन्नई, वो जो मिस्टर घोष है वो चेन्नई में रहते हैं। ही इज़ द डाइड वुमेन्स ब्रदर, उन्हें कि जो उस घर में जो मिसिस घोष जो मर गई थी, मतलब उनकी मृत्यु जो हो गई थी मिसिस घोष, उनके भाई हैं वो। अब उसके मालिक कौन है, अब मिसिस घोष के ब्रदर जो है उनके मालिक वो हैं, और वो चेन्नई में अब रहते हैं। ही वांट्स टू सेल इट, पर वो इसे बेचना चाहते हैं। सेल मीन्स बेचना, वांट्स मीन्स चाहना, जैसे मैं आना चाहता हूँ आई वांट टू कम, मैं देखना चाहता हूँ आई वांट टू सी, मैं वह बेचना चाहता है, ही वांट टू सेल। बट ऑफकोर्स नो वन वांट्स टू लिव देयर, पर वहाँ कोई रहना नहीं चाहेगा। विथ ऑल स्टोरीज अबाउट द वाइट विजिटर, उन्हें कि वो सफ़ेद आगंतुक आता है, इस वजह से
तुम वहाँ कहीं रहना नहीं चाहोगे, ऐसा मिस्टर दास जो है बोलते हैं। अब दास क्या बोलते हैं, आई डोंट बिलीव इन दिस स्टोरीज, मैं ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता। मिस्टर दास ऐसा बोलते हैं जब मिस्टर चौधरी उन्होंने कहते हैं कि ऐसी अजीब सी चीज़ों के बारे में लोग सुनते हैं तो खरीदना नहीं चाहते ना रहना चाहते हैं। तो दास बोलते हैं मैं ऐसी स्टोरी पर विश्वास नहीं करता हूँ। मिस्टर चौधरी बोलते हैं वेल डोंट कम टू मी लेटर एंड से दैट आई डिडंट वार्न यू अबाउट दिस थिंग अर्लियर। उन्हें कि तुम मेरे को पहले मत बताना है कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। वार्न मीन्स होता है चेतावनी देना, लेटर यानी बाद में। उन्हें कि मिस्टर चौधरी बोलते हैं मैंने आपको इस बारे में सब कुछ बता दिया है, आप सेटल हो जाओ या कुछ हो जाए तो उसके बारे में मेरे को मत बताना है कि इसमें आपने जो है मुझे पहले नहीं बताया था। तो इस पर मिस्टर दास क्या बोलते हैं, विल मिस्टर घोष लेट मी स्लीप इन शांति भवन फॉर ए नाइट फॉर आई बाइट। उनने कि चलो ठीक है मिस्टर दास से तुम पूछ लेना कि मैं शांति भवन में एक रात सोना चाहता हूँ खरीदने के पहले। बिफोर मीन्स पहले, स्लीप मीन्स सोना, शांति भवन यानी उस घर में, उस घर का नाम क्या था, शांति भवन था। तो उस घर में जो है मैं खरीदने के पहले एक रात सोना चाहता हूँ। मिस्टर दास ऐसा बोलते हैं। मिस्टर चौधरी बोलते हैं आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का विश्वास नहीं है, बट इज़ नॉट हाउस फॉर यू, पर ये तुम्हारे लिए घर नहीं है। उन्हें कि मैं मिस्टर घोष से पूछूंगा कि मुझे पक्का विश्वास नहीं है वो सोने दे या नहीं दे, पर वो जैसा भी हो यह हाउस तुम्हारे लिए नहीं है। इस पर दास के प्रतिक्रिया देते प्लीज़ राइट एंड आस्क हिम। राइट एंड आस्क हिम मतलब उनको पत्र लिखो और पूछो। राइट मतलब लिखना, लिखना मतलब पत्र लिखना, आस्क यानी पूछना। उन्हें कि तुम उनसे पूछो और इजाज़त लो वो सोने देते हैं या नहीं। इफ़ ही इज़ रेडी टू लेट मी डू दैट आई विल स्पेंड द नाइट इन द हाउस नेक्स्ट टूडे। उन्हें कि उनसे तुम पूछ लो, अगले सुबह यानी अगले दिन मंगलवार को जो है मैं इसमें सोकर देखूंगा एक नाइट। लेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इजाज़त देना, जैसे मुझे आने दो तो लेट मी गो, मुझे पढ़ने दो लेट मी स्पीक, और लेट मी डू दैट तो मुझे करने दो। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो मुझे करने देते या नहीं, तो इसका ट्रांसलेट ऐसा होगा, मतलब मुझे सुनने देते हैं या नहीं। आइल मतलब आई शेल का शॉर्ट फॉर्म है ये, आइल पढ़ेंगे इसको। स्पेंड, स्पेंड के भी दो मीनिंग होते हैं दोस्तों। एक तो स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, और स्पेंड मतलब होता है बिताना। जैसे मैंने 1 घंटा होटल में बताया, आई स्पेंडेड 1 आवर इन होटल, और स्पेंड मतलब खर्च करना, मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन स्पेंड का यहाँ पर अर्थ होता है बिताना, है ना। तो वो बोल रहा है कि मैं यहाँ पर एक रात बिताना चाहूँगा। मिस्टर चौधरी क्या बोलते हैं, मिस्टर चौधरी वेयर विल यू स्लीप। उन्होंने कि तुम सोओगे कहाँ पर। एंड वाट अबाउट द लाइट, और ना तो इसमें बिजली है, देयर इजेंट एनी ओवर देयर, ना तो कुछ है, ना तो रोशनी है यहाँ पर, ना कुछ है, तुम सोओगे कहाँ पर, ना तो बेड है। दास बोलते हैं लुक आई एम ए ओल्ड सोल्जर। उन्होंने कि देखो मैं एक पुराना सैनिक हूँ। आई हैव ए स्मॉल कोट एंड स्मॉल लैम्प, तो मेरे पास एक छोटी खटिया और एक छोटा लाइट है। कॉट, कॉट मीन्स होगा दोस्तों खटिया, छोटी खाट। टू आई विल टेक देम विथ मी, तो मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। टेक मतलब ले जाना। चौधरी बोलते हैं एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। एज यू विश का मतलब होता है ऐसी आपकी मर्जी। यहाँ पर पहला सीन खत्म होता है और दूसरा सीन स्टार्ट होता है। दूसरा सीन कहाँ का है, दूसरा सीन है शांति भवन का। ए बेडरूम इन शांति भवन, शांति भवन में एक बेडरूम है। दास इज रीडिंग इन बेड बाय द लाइट ऑफ द स्मॉल लैम्प। यानी ये जो अब दूसरा सीन जो है शांति भवन का है। अब वो जो है शांति भवन में मिस्टर दास चल जाते हैं एक नाइट बिताने के लिए, एक नाइट बिताने चल जाते हैं। और मिस्टर दास जो है नाइट में वहाँ पर पेपर पढ़ रहे हैं, और उनके साइड में जो एक छोटा सा लाइट लगा हुआ है, स्मॉल लैम्प यानी छोटा लाइट लगा हुआ। इट इज़ 1 minute to 12, और अब 12 बजने में 1 मिनट है ना। जैसे 2, जैसे कोई भी समय होने वाला होता है ना तो उसके लिए 2 लगाते हैं। जैसे दीपावली आने वाली है तो दीपावली इज़ गोइंग टू
कम, ऐसे। तो टू यानी आने वाले होना है, उन्हें क्या 12 में 1 मिनट कम है और ज़्यादा होते हैं तो पास्ट बोलते हैं। जैसे 12 पास्ट 1 मिनट, ऐसे 1 पास्ट 12 मिनट। तो ज़्यादा हो जाते हैं तो पास्ट बोलते हैं, कम होते हैं तो उसके लिए टू लगाते हैं। अब 12 बजने में 1 मिनट है, मिस्टर दास जो है पढ़ रहे होते हैं। लुकिंग एंड वॉच, वो गौर से देख रहे होते हैं। वेल इज इट ऑलमोस्ट मिडनाइट, उन्हें की आधी रात का समय है। मिडनाइट मीन्स आधी रात। द साउंड ऑफ द बिग क्लॉक आउटसाइड इज हर्ड, उनको जो है एक बड़ी सी घड़ी की बाहर आवाज़ सुनाई देती है। इट इज़ 12, और अब 12 बज चुके हैं। जैसे ही घड़ी करती है ना टक 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 टक, और एक जब समय हो जाता है, जैसे 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, या 1 घंटा पूरा हो जाता है तो जोर से आवाज़ आती है। तो उस तरह की एक आवाज़ उनको आ रही होती है, और वो घंटे की आवाज़ होती है कि 12 बज चुके हैं। नाउ देयर विजिटर फ्रॉम द अदर वर्ल्ड विल कम, अब जो है दूसरी दुनिया से वह भ्रमण करने वाला है, घूमने वाला आता है। अदर वर्ल्ड मतलब दूसरी दुनिया से, वर्ल्ड मतलब दुनिया। वेलकम, वो क्या सोचते हैं कि आप जो है 12 बज गए हैं, अब दूसरी दुनिया से वो आगंतुक आने वाला है। इफ सी एवर डस, जैसा कि वह हमेशा आती है। इफ सी एवर डस का मतलब जैसा कि हमेशा से होता आ रहा है, यानी हमेशा से जैसे वो आगंतुक आ रही होती है तो वो आज भी आएगी। ही hears साउंड जस्ट आउटसाइड बेडरूम डोर, और बेडरूम के बगल से आवाज़ आती है। द डोर ओपन्स वेरी स्लोली एंड क्विकली, और जो स्लोली यानी धीरे से दरवाज़ा खुल जाता है। हु इज़ देयर, ऐसा कौन बोलते हैं हु इज़ देयर? ही सिट अप समथिंग ड्रेस्ड इन वाइट फ्रॉम head to foot comes quietly in at stand at the end of the room। अब जो है who is there ऐसा बोलते हैं मिस्टर दास। ही सिट्स अप, और वो बैठ जाते हैं। समथिंग ड्रेस्ड, और कुछ सफ़ेद कपड़े हैं ना, सफ़ेद कपड़े हैं। हेड ऑफ फुट, हेड ऑफ फुट यानी सर से पाँव तक लगाकर सफ़ेद कपड़े से कोई व्यक्ति ढका हुआ है। और वो जो उसके फुट यानी पैर जो और वो जो धीरे धीरे से खड़ा हो जाता है। कहाँ पर आकर? रूम में। रूम में एक कोने में आकर खड़ा हो जाता है। एंड ऑफ द रूम, एंड ऑफ द रूम का मतलब एक कोने में आकर खड़ा हो जाना, यानी एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए सर से लगा के पैर तक के कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है। हेड टू फुट मतलब सर से पैर तक के। हे हु आर यू, अब वो बोलता है कि तुम कौन हो। व्हाट डू यू वांट, और क्या चाहते हो। वांट मीन्स चाहना। व्हाई डोंट यू स्पीक, और तुम बोलते क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं बोलते हो, ऐसा बोलते हैं मिस्टर दास। अब विजिटर क्या बोलता है? गो अवे, गो अवे मतलब चले जाओ। दास नो आई वॉन्ट, उन्हें कि मैं नहीं जाऊंगा। आई वॉन्ट मतलब नहीं जाऊंगा। यू गो अवे, उन्हें कि तुम चले जाओ। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। किस में व्यस्त हूँ? न्यूज़पेपर पढ़ने में। काइंट यू सी, तुम नहीं देख सकते कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी हूँ, तुम चले जाओ। विजिटर क्या बोलता है? स्लोली ने धीरे से, विथ लॉन्ग पॉज बिटवीन द वर्ड्स, यानी धीरे धीरे वर्ड यानी शब्द रोकते हुए बोलता है। दिस इज़ माई हाउस, यू हैव टू लिव नाउ, उन्हें किया मेरा घर है और तुम्हें इसे छोड़कर जाना होगा। लिव, लिव का मतलब होता है छोड़ना। दास बोलते हैं गो अवे, तुम चले जाओ। आई वॉन्ट टू फिनिश दिस बुक, मुझे यह बुक को ख़त्म करना है ना, पूरी पढ़ना है। आई एम नॉट आफ्रेड यू, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। आफ्रेड मतलब आफ्रेड ऑफ, आफ्रेड ऑफ दोस्तों फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है नहीं डरना। ऑफ का मतलब यहाँ पर से हो रहा है दोस्तों। ऑफ का जनरली अर्थ होता है का, की के, लेकिन ऑफ का यहाँ पर अर्थ हो रहा है से। एक फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। ही थ्रोज हिज बुक एट द विजिटर, और वो विजिटर के ऊपर उसकी बुक फेंक देता है। थ्रो मीन्स होता है फेंक देना। द विजिटर मूव इट्स हेड आउट ऑफ द वे, और जो विजिटर उसकी ओर मुड़ने लगता है ना, आगंतुक वहाँ आता है। हाँ यूँ बोलता है वो। यू आर नॉट ए गोस्ट, और बोलते हैं कि तुम एक गोस्ट नहीं हो। ऐसा कौन बोल रहे? मिस्टर दास।
मिस्टर दास बोल रहे हैं कि तुम गोश्त नहीं हो, यू आर सर्टेनली ह्यूमन बीइंग, तुम निश्चित ही कोई एक मानव हो। ह्यूमन बीइंग मतलब मानव होना, सर्टेनली मतलब निश्चित ही। दास जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड पुल्स द वाइट क्लोथ्स ऑफ द विजिटर फेस। जो है दास जो है उनकी जो खटिया पर बैठे हुए वहाँ से जो क्या करते हैं वो कूद जाते हैं। कूदने के बाद जो है जो वाइट विजिटर होता है, सफ़ेद आगंतुक होता है, उसके ऊपर से जो है कपड़े को खींच लेते हैं। पुल्स का मतलब होता है खींच लेना, क्लोथ ऑफ यानी उसके फेस से यानी चेहरे से खींच लेते हैं। अब वो मिस्टर दास बोलते हैं चौधरी तुम। अब वो जो सफ़ेद आगंतुक के ऊपर से जब वो सफ़ेद कपड़ा उघाड़ लेते हैं तो उसके पीछे कौन होता है? मिस्टर चौधरी होते हैं। और वो क्या बोलते हैं? आई बिलीव, मुझे विश्वास था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यानी शुभ रात्रि। प्लीज़ सिट डाउन, उन्हें कि बैठिए। मिस्टर चौधरी, उन्हें मिस्टर चौधरी तुम। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। टू का मतलब करके भी होता है दोस्तों, जैसे मैं पढ़कर जाता हूँ, आई गो टू स्टडी, तो टू का मतलब कर भी होता है। ग्लेड का मतलब होता है खुश होना। सी यू है ना तुम्हें देखकर, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। वाई हैव यू कम, उन्हें कि तुम यहाँ क्यों आए हो? चौधरी बोलते हैं आई डिडेंट वांट यू टू बाय द हाउस, मैं तुम्हें ये जो है घर इस घर को तुम्हें नहीं खरीदने देने चाहता था। मिस्टर दास ऐसा बोलते हैं, सॉरी मिस्टर चौधरी ऐसा बोलते हैं। अब उस पर मिस्टर दास क्या बोलते हैं? नो, नहीं, ऑफ कोर्स, क्यों? द प्राइस इज ओनली 3 lakhs, क्या इसकी प्राइस कम थी इसलिए तुम मुझे ये खरीदने नहीं देना चाहते थे? इफ़ आई बाय हाउस फॉर 5 lakhs, क्या तुम चाहते थे कि मैं एक 5 लाख का घर खरीदूँ? यू विल गेट मोर मनी वॉन्ट यू, और जब मैं 5 लाख का मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यू विल गेट मोर मनी वॉन्ट यू, उनने की जब मैं 5 लाख का घर खरीदता तो तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते। गेट मीन्स होगा मिलना, वॉन्ट यू क्या, और मैं ये घर खरीदता यानी लो प्राइस का 3 लाख का, तो इस पर तुम्हें कम पैसे मिलते। ऐसा चाहते थे क्या तुम? मिस्टर दास जो है उसको ऐसा बोलते हैं, क्या मैं कोई 5 लाख का मकान खरीदता तो तुम्हें इस पे ज़्यादा पैसे मिलते, और मैं 3 लाख वाला खरीदने वाला हूँ तो तुम्हें कम पैसे मिलते। क्या ऐसा कुछ था क्या? मिस्टर दास उसको ऐसा एक्सप्लेनेशन बताते हैं। पर मिस्टर चौधरी क्या बोलते हैं? या दैट वाजंट द रीज़न, उन्हें कि यहाँ इसका कारण नहीं है, इसका कारण तो कुछ और ही है। मिस्टर दास फिर बताते हैं वेल, बताओ क्या है? व्हाट वाज द रीज़न देन, तब आखिर कारण क्या है? मिस्टर चौधरी बोलते हैं आई वांटेड टू बाय दिस हाउस फॉर माई सेल्फ, उनने कि ये जो मकान है शांति भवन, इसको मैं खरीदना चाहता था। तो दास बोलते वाई डोंट यू डू इट अर्लियर, उन्हें कि तुम खरीदना चाहते थे तो पहले ही खरीद लेते। अर्लियर मीन्स पहले ही। मिस्टर चौधरी बोलते हैं द प्राइस वाज फॉलिंग, उन्हें कि इसकी प्राइस जो है कम हो रही थी। प्राइस फॉलिंग का मतलब कीमत कम होना, उन्हें कि इसकी कीमतें कम हो रही थी। आई हैव 1.5 लाख, और मेरे पास केवल 1.5 लाख रुपया था। हाफ एंड 1.5 का मतलब होता है 1.5 या आधा, एक और आधा, तो मेरे पास लगभग 1.5 लाख रुपया था। लेख मतलब लाख। एंड द बैंक वाज रेडी टू गिव मी अ लोन ऑफ 1 लाख, और जो है बैंक मुझे 1 लाख और 1 लाख का कर्ज देने के लिए तैयार थी। यानी जो है 1.5 लाख रुपए तो मेरे पास था, और मैं बैंक से 1 लाख रुपए का लोन और ले लेता। दैट कम्स 2.5 बट द प्राइस इज 3 लाख, उन्हें कि 1.5 लाख रुपए तो मेरे पास था, 1 लाख लोन का ले लेता, टोटल मिला के 2.5 लाख हो जाता, लेकिन इसकी कीमत तो 3 लाख थी। तो बट प्राइस इज 3 लाख, आई वांटेड प्राइस टू कम डाउन फर्दर बाय अनदर 50,000 रुपीज़, और मैं चाहता था कि इसकी प्राइस यानी कीमत 50,000 रुपये और कम हो जाए। 50,000 रुपये और कम हो जाए तो 2.5 लाख हो जाती, तो मैं इसे खरीद लेते था। वह ऐसा बोलता है मिस्टर चौधरी। कम डाउन यानी नीचे आना या फिर कम हो जाना। दास बोलते हैं आई सी,
अब मुझे समझ में आया। दोज स्टोरीज कैम हैंडी, उनने की यह स्टोरी तुम्हारी है। डिडंट दे, हु स्टार्टेड देम, परहैप्स यू डिड योरसेल्फ, मिस्टर चौधरी एंड यू वांटेड टू मी टेल एवरी वन अबाउट द वाइट विजिटर, द वाइट विजिटर मिस्टर चौधरी इजंट ही। उनने की आखिर ये बात है, सफ़ेद आगंतुक कौन है? सफ़ेद आगंतुक तो मिस्टर चौधरी हैं। तो मिस्टर चौधरी क्या बोलते हैं? प्लीज़ डोंट टेल एनीवन, उन्हें कि किसी को ये बात बताना मत। डॉक्टर दास बोलते क्यों? आई लॉस माई बिजनेस, उन्हें कि मैं अपना बिजनेस खो बैठूंगा। तो दास बोलते वाई डोंट यू थिंक ऑफ द बिफोर, उन्हें कि पहले सोचना था ये बात तो तुमको, तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? बिफोर यानी पहले, थिंक मीन्स सोचना। नाउ गुड नाइट, उन्हें कि अच्छा गुड नाइट। मिस्टर वाइट विजिटर, उन्हें कि सफ़ेद आगंतुक गुड बाय, ऐसा मजाक में उनको ऐसा बोलते हैं। आई जस्ट वांट टू हैव ए नाइट स्लीप, उन्हें कि मुझे एक अच्छी सी नींद लेनी है, मुझे नींद आ रही है। आई विल कम टू योर ऑफिस टुमारो एट 10 एंड बाय द हाउस, उन्हें कि मैं कल सुबह 10 बजे तुम्हारे घर पर आऊँगा और इस मकान को मैं खरीदूंगा, ऐसा मिस्टर दास बोलते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह क्लास 6 to 12 तक का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।